मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, दैट मीन्स आर्थिक विकास और नियोजन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट या विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, उसके बारे में। इन मॉडर्न एज एवरीवन डिजर्व्स टू हैव हाउस टू लिव, फूड टू ईट, क्लॉथ टू वेयर एंड फैसिलिटी लाइक एजुकेशन एंड हेल्प फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, मॉडर्न एज में या आधुनिक काल में एवरीवन दैट मीन्स हर पर्सन, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास हाउस टू लिव, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए क्लॉथ्स कपड़े, और चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए एजुकेशन हो। ठीक है, एजुकेटेड होने के लिए उनके लिए एजुकेशन हो, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फैसिलिटी उसको मिले। लेकिन ये कब मिल सकती है, ये तभी मिल सकती है जब क्या हो, गुड्स का प्रोडक्शन हो और लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। अब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको उसके थ्रू उनको क्या मिलेगी, उनको इनकम मिलेगी, और इस इनकम से क्या होगी, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होंगी। ठीक है, और यही जो डेवलपमेंट होता है, इस तरीके की ये जो प्रोसेस होती है, उसको इकोनॉमिक वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ही कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जब वो काम करेंगे तो उनको अर्निंग होगी, मनी मिलेगी, और उस मनी से वो क्या करेंगे, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे। ठीक है, उनकी जो भी नीड्स हैं, और इसी प्रोसेस को क्या या इसी पूरी जो प्रोसेस या सर्कल है, इसको ही इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, या आर्थिक विकास की डेफिनेशन दी जाती है। यदि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा पुराना टाइम था, ठीक है, प्राचीन काल या एनिशियंट टाइम जिसको बोला जाएगा, तब हमारे इंडिया को क्या कहा जाता था, द गोल्डन स्पैरो, दैट मीन्स सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देख लीजिए कि उस टाइम पे जो हमारी इंडिया थी वो कैसी थी, एक डेवलप्ड कंट्री थी। ठीक है, डेवलप दैट मीन्स एक विकसित या विकासशील देश था हमारा। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लोगों को खाने के लिए अनाज मिलता था, और सारी चीज़ें मतलब जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ थी। लोगों की बेसिक नीड्स बहुत ही इजीली फुलफिल थी उस टाइम पे। लोग उस टाइम पे कैसी लाइफ जीना पसंद करते थे, सिंपल लाइफ या सिंपल लिविंग, सिंपल तरीके से साधारण जीवन जीते थे, हार्ड वर्कर थे, कड़ी मेहनत करते थे। ठीक है, आपस में म्यूचुअल ब्रदरहुड, भाईचारा बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे क्या थी, चल रही थी, जिसके कारण क्या था, लोगों को सरवाइव करना बहुत ही ईजी था, और उनकी नीड्स भी फुलफिल हो रही थी। ठीक है, जो लैंड थी, ज़मीन थी, वो भी कैसी थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, और लोग यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे, कॉटेज या रूरल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप थी, या यहाँ पे उनका काम चलता था। कॉटेज और रूरल इंडस्ट्री क्या किसे बोलते हैं, जो गांव वगैरह में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खोल लेते हैं, या घर के लोग ही मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो कॉटेज या रूरल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, उससे लाइफ कैसी हो गई थी, बहुत ही ईजी हो गई थी। लोग अपना बिजनेस करते थे, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, एंड सबका काम चलता था। उसके बाद लार्ज स्केल पे भी इंडस्ट्री डेवलप थी, जिससे विलेज हैप्पी रहता था, क्योंकि गांव के लिए भी जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी सब हमें मिल जाती थी। जब हम बिजनेस करते हैं या चीज़ों को अपने यहाँ से बाहर भेजते हैं तो क्या होता है, हम अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलती है, सीधी सी बात है, वो लोग हमें पे करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ही जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनके साथ साथ इंसान को कुछ उसके मॉरल वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनको वो फॉलो करता था और उनके साथ रहना पसंद करता था। और इन्हीं सभी थॉट को एक कौटिल्य हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उन्होंने इन सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया है। बहुत सारे विद्वान लोगों ने क्या किया, अपने अपने थॉट दिए हैं। उन्हीं में से एक थे एडम स्मिथ थे। उन्होंने बोला है कि जो देश है, जो कंट्री है, वो कभी डेवलप हो सकती है, तभी डेवलपमेंट हो सकता है जब वहाँ पे उन गुड्स और सर्विस का
जो फैसिलिटी उनमें क्या हो, उनमें इंक्रीमेंट हो, उनमें वृद्धि हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो वहाँ पे हमारी कंट्री कैसी कंट्री में आने लगती है, धीरे धीरे कंट्री डेवलप होने लगती है और डेवलपिंग कंट्री में आ जाती है। अभी हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में, दैट मीन्स वो विकास कर रही है, विकासशील नहीं है। विकासशील में कौन कौन सी हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी है, अमेरिका वगैरह, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। और हमारी कंट्री कैसी, डेवलपिंग कंट्री, विकास कर रही है। एडम स्मिथ की तरह ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, डी ब्राइटी सिंह, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मेयर एंड बॉल्डविन, इन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने थॉट को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन सभी का कहने का मतलब एक ही है कि हमारी कंट्री तभी डेवलप होगी या उसकी इकोनॉमी तभी डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी में, जब हम प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, ठीक। और ये प्लानिंग आपकी शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती, ये लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि धीरे 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 जब आपकी कंट्री डेवलप होगी तब आपके इकोनॉमी डेवलप होगा। ओके, और इसके सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीमेंट होना, ठीक है, लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होना। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो जाएंगी, हमारा जो कंट्री है वो पॉवर्टी लाइन में नहीं होगा, गरीबी रेखा में नहीं आएगा, तो नॉर्मल सी बात है, हमारी कंट्री डेवलप कंट्री में आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने जो 1 2 3 4 5 आपको दिख रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपकी कंट्री एक डेवलप कंट्री में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रुकने वाली नहीं है, कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि आपने थोड़ी देर के लिए कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने देन स्टॉप कर दिया। आपको कंटिन्यू इस प्रोसेस को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे 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 करके फाइनली आपको जब हमारे राष्ट्र के आय में या कंट्री की आय में जब वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, तो इकोनॉमी हमारी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जब हम काम करेंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और उन डिमांड को हम फुलफिल करेंगे, तो एक ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सेकंड है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, ठीक है। क्या इंक्रीज करना है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय आय दैट मीन्स हमारे नेशनल जो इनकम है उसमें कैसे इंक्रीमेंट होगा, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर बेचेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और पर कैपिटल इनकम, ठीक है, हर व्यक्ति की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। थर्ड है अ लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक लॉन्ग पीरियड प्रोसेस। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि यदि मान लो कि किसी ईयर रेन फॉल हो गया या बारिश हो गई, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या होगी, हमारी जो फार्मिंग है, जो खेती है, जो कृषि है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे वो एट अ टाइम प्रोडक्शन बनने से, ठीक है, उस साल हमारी खेती अच्छी होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक साल के लिए हुआ है। यदि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कंटिन्यू होते रहा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उस टाइम अपनी नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुई बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते, नेशनल इनकम कह सकते हैं। जैसे ऊपर दिया है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम भी बढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति की तो बढ़नी चाहिए, नेशनल की तो बढ़ ही रही है, ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम में पानी है, ठीक है, यह कैसा है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। पेट्रोल है, नेशनल रिसोर्स है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, पेट्रोल की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा डिमांड है। और और कैसा होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, और इसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जैसे जैसे इसकी कमी होती आ रही है, तो आप देख रहे हैं आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ कम है, नीड सभी की है, ठीक है। तो हमें कैसा करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का करना चाहिए।
जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसको यूज़ करें। जैसे पेट्रोल का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो लोग थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए भी आजकल व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये हम बाय बात भी कर सकते हैं, पैदल चल के भी इसको कर सकते हैं, बट नहीं, लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक घर में 1 गाड़ी या 2 गाड़ी होना चाहिए, वहाँ 4 या 6 गाड़ी हैं, हर पर्सन की अलग-अलग। ठीक है? एक ही रूट पे जा रहे हैं, 2 व्यक्ति एक व्हीकल पे जा सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे सबको अपनी अलग-अलग व्हीकल पे जाना है। तो यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है? क्या करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट करना चाहिए किसमें? जीवन स्तर में, हमारी लाइफ में, और लोगों को सोसाइटी मतलब समाज के कल्याण में जो वेलफेयर हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके लिए जागरूक करना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें हमें दिखने लगेंगी, तो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे 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 होने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड उसके कुछ कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच।